गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि यदि आप पर कोई दुश्मन तंत्र क्रिया करवा रहा है, किसी तांत्रिक से आपको मारने का सौदा कर दिया है, तो वह तांत्रिक आप पर कहीं दूर से ही बैठा बैठा रात 12 बजे से क्रिया करना चालू कर देगा और आपके पास आपके ही घर के मृत पूर्वजों के साथ अपनी कोई बड़ी शक्ति लगाकर, अपनी कोई गंदी शक्ति लगा करके आपको परेशान करना चालू कर देगा। इसलिए आपको रात 12 बजे से सपने आने चालू हो जाते हैं और आपको डरावने सपने आते हैं। आपको दिखेगा कि कोई शक्ति आपके पास आई है, वह आपको परेशान कर रही है। वह शक्ति आपके ही घर के मृत पूर्वजों का रूप लेकर आपके बिस्तर तक आई है। उसने आप पर अटैक किया है, आपके शरीर को झकझोरा है और आप अर्धचेतना सी स्थिति में पड़े हैं। इस दरमियान आप डरते हैं और जोर जोर से हनुमान जी व जिस किसी का भी आप भजन करते हैं उसको याद करने लगते हैं। आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि आप घियाते हैं, आपके दांत किटकिटाने लगते हैं और आपकी डोर देवी देवताओं से लग जाती है। और एक स्थिति तो ऐसी आती है कि जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, जिस मंत्र को आप बोल रहे हैं, जिस मंत्र के जरिए से आप मदद मांगना चाह रहे हैं, वह भी लगभग काम करना बंद कर देता है। परंतु वह शक्ति एक बार तो आपको छोड़ करके एक विस्मयकारी सी हंसती हुई आपके कमरे से बाहर निकलती है। इस स्थिति में वह शक्ति आपको हंसती हुई अर्धचेतना स्थिति में भी घर से बाहर जाती हुई आपको सपनों के माध्यम से दिखेगी, जबकि आप अभी भी कमरे में अर्धचेतना स्थिति में सो रहे हैं। फिर भी आपको बाहर की लोकेशन, बाहर के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। इस कंडीशन में आप जैसे तैसे जाग भी जाते हैं या जागने की कोशिश करते हैं, लेकिन शक्ति इतना नकारात्मक प्रभाव वहां डाल करके जाती है कि आप अपनी खाट व बेड से खड़े नहीं हो पाते। आप सिर्फ खाट पर पड़े रहते हो, जिसके कारण आपकी फिर से आंख लग जाती है और वह शक्ति फिर से अपनी गिरफ्त में आपको ले लेती है। आप फिर से हनुमान जी, भैरव जी, माता काली व जिस किसी को भजते हो उससे गुहार लगाते हो, तब जाकर के आपकी आंखें खुलती हैं। इधर आपके मूलाधार में बैठी हुई शक्ति भी आपको जगाने का कार्य करती है, क्योंकि वह और उद्देश्य से उसमें हलचल होती है, जिसके कारण आपको बहुत जोर से पेशाब लगता है और आप उस पेशाब को त्यागने के कारण जग जाते हो। और जब आप पेशाब को त्यागने लैट्रिन बाथरूम तक जाते हो तो आपको एक अनचाहा सा भय लगता है। आपको लगता है कि कहीं वह शक्ति आपको लैट्रिन में ना दबोच ले। आपको लगता है कि कहीं वह शक्ति लैट्रिन बाथरूम में तो नहीं बैठी है। आपको लगता है कि वह शक्ति आपके पीछे पीछे तो नहीं चल रही है। आपको लगता है जैसे वह शक्ति मेन गेट के आसपास खड़ी हुई आपको निहार रही है। इस वजह से आप बार बार अपने गेट की तरफ देखते हुए, पीछे मुड़ते हुए, पीछे की तरफ देखते हुए अपने कमरे तक आते हो और फिर आपको बहुत समय तक नींद नहीं आती। आप अपनी खाट पर बैठ जाते हो, अपने मोबाइल में कोई स्त्रोत, कोई कवच, कोई चालीसा, कोई मंत्र व कोई देवी देवताओं की स्तुति सुनने लग जाते हो। इस तरह से आपकी आधी रात कटती है और आप 3 बजे तक अपने आप को जगाने की कोशिश करते हो। लेकिन दोस्तों, आप एक बहुत बड़ी गलती यहाँ करते हो। आप कुछ भी जानने व देखने की कोशिश नहीं करते हो और यही आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। मेरे भाइयों बहनों, यदि आपके साथ ये घटनाएं घटित हो रही हैं तो आप अपने हाथ में एक डंडा ले लो और घर में ढूंढना चालू करो। कहीं ना कहीं बिल्ली जरूर होगी, क्योंकि यह तांत्रिक दूर बैठा बैठा बिल्ली के माध्यम से आपके पास मसान भेज रहा है। वह दूर बैठा बैठा आप पर मसानी क्रियाएं कर रहा है। यदि आप
हो सके तो इस बिल्ली को मारने की कोशिश करो, इस बिल्ली को घायल करने की कोशिश करो, तभी आप उसकी उस खतरनाक क्रिया से बाहर निकल पाएंगे। ये मेरा दावा है। नहीं तो हर मंगलवार, हर बृहस्पतिवार, हर शनिवार आपके साथ यह सब क्रियाएं होती रहेंगी, जब तक कि आप किसी भगत तांत्रिक दरबार से मदद नहीं ले लेते। दूसरा दोस्तों, आप अपने घर पर कितनी भी पूजा पाठ जब तब कर लेना, कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, इतना है कि आपको 10% मदद जरूर मिलेगी। आप जैसे तैसे करके अपने आप को जिंदा रखोगे, आप जैसे तैसे करके अपने आप का रक्षण करके रखोगे, लेकिन एक चिंता, एक भय दिन रात आपको सताता रहेगा। दिन जैसे तैसे कट जाएगा, किंतु जैसे ही रात आएगी आपको अजीब सा डर सताने लग जाएगा और फिर से आपके साथ वो सब घटनाएं घटने लग जाएंगी। इस तरह हर रोज रात में आपके साथ ही ये सब होने लग जाएगा। किंतु दोस्तों, आपको हाथ पर हाथ धर करके नहीं बैठना चाहिए और सब कुछ भाग्य पर नहीं थोपना चाहिए और ना ही भगवान भरोसे। हालांकि करते तो भगवान ही हैं, किंतु मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो व्यक्ति अपने खेत में हुई फसल की निगरानी खुद नहीं करता, उसका वो खेत आवारा पशु चढ़ जाया करते हैं। पांडवों को लड़कर ही अपना हक मिला, उन्होंने भी युद्ध करके अधिकार प्राप्त किया और अपना रक्षण किया, जबकि उनके साथ तो स्वयं त्रिभुवनपति थे। यदि वो चाहते तो सब कुछ उन पर छोड़ देते, फिर युद्ध लड़ने की क्या आवश्यकता थी। और मान लो आप भगवान के भरोसे रहना भी चाहते हो तो भी आप गलत हो, क्योंकि तुम्हारी तरह उस अर्जुन ने भी भगवान भरोसे रहकर हथियार छोड़कर कायरता का परिचय दिया था। किंतु उस त्रिभुवनपति ने स्वयं उनसे कहा कि हे अर्जुन, यदि यहाँ जीना है तो लड़ना पड़ेगा और आतताइयों को मारना पड़ेगा, और जो व्यक्ति अपना व अपने परिवार का रक्षण नहीं कर सकता, उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने प्राणों की रक्षा करता हुआ, अपने स्वजनों की रक्षा करता हुआ अपने पूर्वजों को प्रसन्न करे। यही गीता का सबसे बड़ा ज्ञान है। दोस्तों, माना कि आप अच्छे स्वभाव व अच्छे हृदय वाले हैं, आपकी भावना जियो और जीने दो वाली है, आप किसी का भी अहित नहीं चाहते, किसी का भी बुरा नहीं चाहते, लेकिन सामने वाला तो आज के समय में यह सोच कर जी रहा है कि सब मर जाएं, सिर्फ मैं ही जीवित बचूं, और इस वजह से वह साम दाम दंड भेद सब कुछ आपके खिलाफ ट्राई कर रहा है। वह तुम्हारी तरह अच्छे बुरे कर्म पर मरने के बाद स्वर्ग नरक मिलेगा, इन बातों पर विश्वास नहीं करता। वह तुम्हारी तरह मरने के बाद की नहीं सोचता कि मरने के बाद उसके साथ क्या होगा, बल्कि वह वर्तमान को जीता है। और मैं भी दोस्तों आपसे यही कहूंगा कि आपको वर्तमान जीना चाहिए। मरने के बाद स्वर्ग नरक किसने देखे हैं? मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप अपने दुश्मन पर तंत्र क्रिया करवाओ, उसका बुरा करो, किंतु दोस्तों आप अपनी रक्षा तो कर ही सकते हो ना। आप अपने स्वजनों को इस तंत्र के घातक प्रहार से बचा सकते हो ना। इसमें स्वर्ग नरक जैसी कोई बात थोड़ी ही है। अपने घर की रक्षा स्वयं करो, सब कुछ भगवान पर छोड़ना कायरता है। और यदि तुम बात भगवान की करते हो तो दोस्तों भगवान सबका है, वह गलत का भी है और सही का भी है। चोर भी चोरी करने से पहले अपने भगवान की पाठ पूजा करके जाता है। वैश्याओं के घर में भी मंदिर हुआ करते हैं और वो भी रोज पूजा करती हैं। कसाई भी भगवान की अगरबत्ती लगा करके पशुओं को काटता है, और डॉक्टर भी रोज यह कहकर अगरबत्ती लगाता है कि हे भगवान मेरे हॉस्पिटल में खूब रोगी आए। अब बताओ कौन सही है कौन गलत है, किसको स्वर्ग मिलेगा किसको नरक मिलेगा? यदि वो आपकी तरह सोचें और भाग्य भरोसे रहें तो भूखे मर जाएंगे और प्राण त्याग देंगे। किंतु प्राणों की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, और धर्म से बड़ा भगवान ही नहीं, क्योंकि उस भगवान को भी विवश होकर के इस धर्म की रक्षा करने के लिए अवतरित होना पड़ता है। जब भी इस धर्म पर हानि होती है
तब उस भगवान को भी इस पृथ्वी तल पर आना पड़ता है। तभी तो श्री कृष्ण जी ने महाभारत में गीता के माध्यम से कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें व कमेंट्स करें तथा ऐसी ही रोचक जानकारी जानने के लिए आप पर मारण क्रिया का प्रयोग हुआ है, इसका दूसरा भाग जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय गति की सेवादार की।